एसआर आज़मी बभनगमा पंचायत के पूर्व मुखिया समाज सेवी मोहम्मद मुख्तार भाई से किस मंसूबे को लेके आप पंचायत चुनाव मुखिया चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम पहले भी चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव और जीते हैं। तो मेरा पंचायत जो है, दबा कुचला समाज के लोग यहाँ रहते हैं। पहले भी हमने मानसिक विचारधारा को लोगों को शुद्ध किया है, मानसिक विचार को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और मान सम्मान जो समाज के अंतिम कड़ी के लोग हैं, समाज के अंतिम पादान पर जो लोग हैं, उनको हमने मान सम्मान दिया और आगे बढ़ाने का काम किया। फिर इस बार जो हम अगर चुनाव जीत गए तो सबसे पहला मेरा जो मिशन है, मेरा जो ऑपरेशन है कि समाज के अंतिम कड़ी के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाना। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो विकास पिछले 10 साल में जब हम पूर्व में मुखिया थे तो विकास हमने किया। और अभी का जो माहौल है, अभी का जो दौर है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य और शिक्षा। तो शिक्षा पे मेरा बहुत ज़्यादा ज़ोर रहा, आज भी शिक्षा पे ज़ोर है और कल अगर मुखिया हम बन गए उसके बाद भी शिक्षा पे सबसे बड़ा ज़ोर रहेगा। आप मुखिया जीतने के बाद प्राथमिकी के तौर पर कौन कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे, दूसरा शिक्षा पे, तीसरा कृषि पे, किसान को उचित दाम में बीज मिले, किसान को उचित दाम में खाद मिले, ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। और आपके पंचायत की मुख्य समस्या अभी क्या है? पंचायत का मुख्य समस्या जो है कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र था बभनगमा के अंदर, वो भी बंद है। लोग यहाँ से इलाज करवाने के लिए 6 से 7-8 किलोमीटर जाते हैं बेगूसराय। जल नल योजना जो है मेरे समझ से फेलियर है। हर जगह पानी बह रहा है, हर जगह कीचड़ जमा है। और 2-3 मुख्य समस्या है जो इस गांव का कि पानी निकासी, पानी काफ़ी घर के अंदर गया हुआ है, रोड पे ठेवना भर पानी है, लोगों को बहुत ज़बरदस्त परेशानी हो रही है। तो मैं जीतने के बाद मेरी कोशिश होगी पानी निकासी, मेरी कोशिश होगी जीतने के बाद कि जहाँ सड़क नहीं बनी है वहाँ सड़क, मेरी कोशिश होगी। ज़बरदस्त परेशानी हो रही है, तो मैं जीतने के बाद मेरी कोशिश होगी पानी निकासी, मेरी कोशिश होगी जीतने के बाद कि जहाँ सड़क नहीं बनी है वहाँ सड़क, मेरी कोशिश होगी कि लड़की का हाई स्कूल, मेरी कोशिश होगी स्वास्थ्य उपकेंद्र को पुनः चालू किया जाए। पंचायत में कौन कौन सा काम मुखिया जो है, वर्तमान मुखिया जो है, क्या क्या काम किया है? देखिए, सड़क बनने से कोई विकास नहीं होता है। सड़क तो आज बनी कल टूट गई, फिर सड़क परसों बनने की बात है। एक सड़क पे थोड़ा बहुत काम हुआ। जो मूल चीज़ होना चाहिए, समाज के अंदर जो दबे कुचले अंतिम समाज के अंतिम कड़ी के लोग हैं, उनके साथ इनके द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। तो मेरा प्राथमिकता, हम बार बार जिस पे आपको जोर डाल रहे हैं कि सबसे पहले उन लोगों को हम अब बढ़िया माहौल देंगे, अच्छा माहौल देंगे, और जो दूषित मानसिकता हुआ उसको हम उससे ऊपर उठाने का हम काम करेंगे। चुनाव का मुद्दा जातिगत होगा या विकास का मुद्दा होगा? देखिए, चुनाव का मुद्दा विकास का होगा, चुनाव का मुद्दा कैरेक्टर का होगा, चुनाव का मुद्दा चरित्र का होगा। चुनाव का मुद्दा जो होगा, 10 साल लोगों ने हमको आजमाया, ठोक के, बजा के, खनखना के हमको देख लिया। लोगों की एक ही आवाज़ आ रही है कि पुनः मुख्तार मुखिया को हम लौटाएंगे। तो अब बात करते हैं ग्रामीण से। कैसा मुखिया आप चुनना पसंद करते हैं? हम तो चुनना पसंद करते हैं मुख्तार मुखिया। 10 साल काम बहुत अच्छा किया। क्या क्या काम किए? बहुत काम किए। उस टाइम में सड़क नहीं था, सड़क बनवाए। बिजली का जो कमी था उसमें भी हाथ बटाए। स्कूल लाइब्रेरी बनवाए। ये स्कूल है? हाँ, नहीं, आगे स्कूल है, लाइब्रेरी।
ज़मीन किसी तरह से चंदा करके करके ज़मीन खरीदे, उसके बाद स्कूल बनवाए, दूसरा तीसरा एमएलए एमपी से पैसा लाके ये सब कम करवाए। लेकिन अभी जो वर्तमान हमारे गांव में कमी है, पंचायत भवन नहीं है, गर्ल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल के लिए हमको जाना पड़ता है 7 किलो 6 किलोमीटर। वर्तमान मुखिया ने कौन कौन काम किया ये 5 साल में? अपने समझ से तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया है कि जो कि समाज को लाभ हो। वो अपना लाभ के लिए सड़क बनवाए, कमीशन लिए, ये किए वो किए, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किए। तो आपके हिसाब से कैसा मुखिया होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मुखिया होना में क्या रहा मुखिया जी का भूमिका? लोगों से जुड़े रहे कि कटे रहे? कोरोना काल में मुखिया जी पंचायत से कटे रहे। मुखिया जी के द्वारा जिस तरह से वातावरण, दूषित वातावरण कोरोना काल के दौर में अल्पसंख्यक के साथ किया गया, उस ज़माने में भी इसका हम घोर निंदा किए, आज भी हम निंदा करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से कुछ लोग सब्ज़ी का ठेला लेकर के वहाँ गए, उसके साथ मारपीट हुआ, उसको ठेला सहित भगा दिया गया और स्वयं मुखिया जी उसमें थे। कोरोना काल के दोनों कोरोना काल के दौर में 2019 में 2020 में मुखिया जी को जो मिला था सरकार से सैनिटाइज के लिए, मुखिया जी को मिला था साबुन के लिए। अभी फ़िलहाल 2020 का जो 7 लाख मास्क भी दिया गया, मास्क भी दिया गया, टोटल 7 लाख का जो साबुन था, मास्क था, सैनिटाइज था। मुखिया जी से ही सवाल किया जाए कि कहाँ गया, कहाँ बटा? मेरे गांव में तो एक भी नहीं बटा, मेरे गांव में तो किसी को सैनिटाइज नहीं मिला, मेरे गांव में तो किसी को मास्क नहीं मिला, मेरे गांव में तो किसी को साबुन नहीं मिला। 2 साल का कोरोना काल का जो पीरियड था मुखिया जी का, वो अपने घर के अंदर पैक रहे और सारा पैसा कोरोना काल वाला खा गए मुखिया जी। तो क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कहाँ? जीडी कॉलेज बेगूसराय। इस बार कैसे मुखिया को चुनेंगे? हमारे पंचायत के जो मुखिया थे एमडी मुख्तार आलम, उन्हीं को हम चुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा विकास किए गांव के लिए। विकास किए जी। ये मुखिया अभी वर्तमान मुखिया जो है, वर्तमान मुखिया तो कोई ऐसा चीज़ नहीं देखे हम लोग के हिसाब से जो विकास हुआ है कहीं गली या गांव या मोहल्ले में, कहीं नहीं। ये सब सड़क, ये शौचालय, ये सब तो इंदिरा आवास नहीं है, नहीं, ये सब का कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। तो इस बार किसको चुनेंगे? इस बार मोहम्मद मुख्तार जी को। जी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किए। जी। जी। आज से 10 साल पहले भी थे। 10 साल? आपकी कितनी उम्र है? मेरी 21। 10 साल पहले कितनी उम्र थी आपकी? उम्र 11। 11 साल याद था? जी, बहुत कुछ याद है। तो इस बार ठान लिए हैं जो इस बार मुख्तार मुखिया को चुनना? जी सर, जी जी, पूरे इरादा? जी। जो हारने के बाद भी फिर हम लोग के पंच में जुड़े रहते हैं जी, तो हम उन्हीं से संपर्क में रहेंगे ना। जी जी, चलिए, थैंक। इस बार कैसा मुखिया प्रतिनिधि चुनेंगे? मोहम्मद मुख्तार था। क्यों? क्योंकि उनका काम से हम लोग सहमत नहीं है। इनके काम से सहमत नहीं? जो अभी तत्काल मुखिया है, उनके काम से सहमत जी नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा काम भी नहीं हुआ इस गली में, मोहल्ले में, जो हम उससे संतुष्ट रहें या इस बार चाहे कि वोट दें वगैरह दें। सरकारी योजना का फायदा लिए आप? शौचालय, इंदिरा आवास, जी ये नहीं, सब जी चीज? नहीं, जी हैं? नहीं। क्यों? मिला ही नहीं कोई सकरतम में। आप गए थे वहाँ? जी, हम लोग का तो पापा लोग गए थे, शायद पुलिस इधर जाओ उधर जाओ, कोई काम बंद नहीं किया। इस बार पूरा इरादा बनाए हुए हैं जो जी, मोहम्मद मुख्तार मुखिया को चुनना? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम। कहाँ घर है आप? इसी पर बगल में ही, इसी कारीचक बभनगामा पंचायत में। जी। मेरा नाम मोहम्मद आरजू आलम है। जी। इस बार कैसा मुखिया हो? मुखिया एक कर्मठ उम्मीदवार हो, समाज सेवी हो, जो सबके वक्त पे काम आता हो और हर वक्त तत्पर हो लोगों की मदद के लिए, ऐसा ही मुखिया हो। एक्सपीरियंस भी हो। जैसे में पब्लिक चुनाव है, ये पब्लिक का सिलेक्शन जो रुझान दिख रहा है वो सब समझ रहा है, उसको मतलब थोड़ा गोपनीय रखा जाए तो बेहतर रहेगा। अभी समय से पहले बोलना, पब्लिक सब जानती है लेकिन बोलेगा नहीं अभी कोई। अभी जो मुखिया वर्तमान मुखिया है, ये कौन कौन के इनके काम से आप संतुष्ट हैं?
उनके काम से बहुत लोग संतुष्ट भी हैं, और जो जैसे कि पूर्व में हम लोग भी रहे हैं उनके समर्थक, विरोध इनका हम भी किए थे, उसमें एक हम भी थे जी और हकीकत ये है कि इनको हराने में हमारा बहुत बढ़िया रोल रहा है। जी। किनको हराने में? मुख्तार भाई को, मुख्तार भाई को। अच्छा जी। तो इस बार जो है, जो मतलब 5 साल का पीरियड उनका गुजरा है, तो जो समर्थक उनके रहे हैं वो मतलब इत्मीनान नहीं है उनके काम से, समझे? उनके काम से संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं है, थोड़ा कुछ रहा उलट फिर, और वही चीज़ जो है पलट के मतलब इनके समर्थन में आया, मुख्तार भाई के समर्थन में। ये देखते हैं हम लोग। हाँ, अब आया है इस बार का जो इलेक्शन। ये जो मुखिया है अभी, विकास का कौन कौन काम किए वर्तमान मुखिया ने? वर्तमान मुखिया में जैसे सड़क उड़क है, इसके माध्यम से गली नाली ये सब काम हुआ है, लेकिन जो आशा रखा गया था उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और उसमें एक टीम बनाया गया था, जो कमेटी जिसको बोलते हैं कि ये जैसे ग्राम के जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, वो सब मिल के मतलब सेवा करेंगे पब्लिक का, या विकास का काम में हाथ बटाएंगे मुखिया। जैसे मुख्तार भाई हैं, अगर मान के चलिए ये जीत के आते हैं तो अकेले इनके बस का नहीं है, एक कमेटी चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट तो चाहिए। और वही देखे कि थोड़ा सा बदल गए थे, तो जिसके वजह से ये चुनाव का समय आया तो पब्लिक बदल गया, ठीक उलट हो गया। पहले वो उलट गए, बाद में पब्लिक उलट गई। कोरोना काल में कैसे भूमिका रही आपके मुखिया की? देखिए, कोरोना काल में एक्चुअली हम यहाँ थे नहीं, हम रायपुर में थे। एक्चुअली हम हार्ट पेशेंट हैं, हम वहाँ थे, और ये अभी लास्ट टाइम में है यहाँ पे। हाँ, तो ये मुख्तार भाई आपको बता सकते हैं। हाँ, हम कोरोना काल के बारे में नहीं बता सकते हैं आपको कुछ। चलिए, बहुत बहुत कारीचक की मुख्य समस्या क्या है? नालाकरण, पानी का समस्या है, पानी जाने का जगह नहीं है। तो ये मुखिया जी ये काम क्यों नहीं करवाए? वो तो उनकी मर्जी है। बोला आप लोग कहे थे पंचायत में, और कहीं नाला का कार्य हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ। नाला का काम कहीं नहीं। कोरोना काल में मुखिया जी सैनिटाइज, मास्क, डिटॉल, ये सब जो सरकार की तरफ से जो भेजा गया, वो आप लोग को मिला? नहीं, बहुत कम लोगों को मिला है, नहीं दिया गया। वो सब फजूल का बात है। और 2-4 आदमी को दे देने से पूरा पंचायत में उससे क्या होता है? शौचालय मिला? शौचालय, हाँ, शौचालय मिला। और शौचालय के अलावा क्या लाभ मिला? और लाभ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही रोड का थोड़ा बहुत विकास हुआ है, बस। रोड का ही सिर्फ विकास हुआ। बिजली रहती है आपके यहाँ? हाँ, बिजली रहती है। क्या घंटा? 17-18 घंटा। 17-18 घंटा बिजली रहती है। बिजली रहती है। तो इस बार किसको मुखिया प्रत्याशी बनेंगे आप? किसको जिताएंगे इस बार? अब इस बार सोचा जाएगा, कैंडिडेट को देखा जाएगा। अब तो आ गया है, नहीं, अभी तो कैंडिडेट आया है जी। अब थोड़ा उसको जांच पड़ताल होगा, वेट करना है, देखना है कौन बेहतर से बेहतर होगा। हाँ, उसको जिताएगा। जी। तो बदलाव इस बार हाँ, जरूरी है। बदलाव तो निश्चित है, निश्चित एकदम निश्चित ठान लिए, एकदम ठान लिए हैं कि बदलाव होना है जी। बदल देना है मुखिया को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। कहाँ घर है आपका? कारीचक। क्या करते हैं आप? फल बेचते हैं। ओ, फल बेच रहे हैं। कहाँ? कलकत्ता में जी। यहाँ वोट के? हाँ, चुनाव में वोट डालने आते हैं हर चुनाव में? हर चुनाव में आते हैं। मैं कारीचक बभनगमा पंचायत में खड़ा हूँ। लोगों का मानना है कि पूर्व मुखिया मोहम्मद मुख्तार ने विकास का काम किया, जितना भी काम है पूर्व मुखिया के द्वारा ही किया गया है। लोग पूरा भरोसा पूर्व मुखिया पर जताया है, और इस बार लोगों ने संकल्प लिया है इस बार पूर्व मुखिया को हमें जिताना। अभी मैं एक महिला से, कारीचक की महिला से बात करता। क्या नाम है आपका? रोशन खातून। इस बार कैसा मुखिया चुनिएगा? मुखिया जी को। कौन मुखिया? क्यों? कि वो अच्छा काम करते हैं। कौन अच्छा काम करते? सब काम वो अच्छे करते हैं। जैसे हर काम में भलाई उलाई अच्छा खराब सब चीज में वो साथ देते हैं जी। जैसे बताइएगा, कैसी सड़क है उनके काल में, कैसा रहा? बढ़िया, अच्छा रहा।
कौन कौन काम उनका रहा? सब चीज सड़क उड़ा के राशन कार्ड उड सब चीज दिलाए छै। सब चीज। आपको क्या क्या फायदा मिला? मुखिया जी ने क्या क्या फायदा अभी वर्तमान मुखिया ने आपको दिया? हाँ मुखिया जी दिया सब चीज हमको, पैखाना दी से, राशन कार्ड दी। अभी वर्तमान अभी जो मुखिया अभी मुखिया कहाँ कुछ दी से? कुछ नहीं दिया? शौचालय नहीं दिया? नहीं कहाँ दी से, मुखिया जी का दिया हुआ सारा मुखिया जी का हाँ, ही दिया। हम लोग का कार्ड और मुखिया जी दी से। इस बार आप लोग किसको वोट देंगे? मुखिया जी को देंगे, मुख्तार मुखिया को। जी पूरा इरादा बना लिया? हाँ पूरा, हम लोग सब दिन उन्हीं को देते हैं। इस बार परिवर्तन करना है, पूरा परिवर्तन हो। कारीचक है। इस बार कैसे मुखिया को आप चुनेंगे? मुखिया कैसा हो? मुखिया ऐसा मुखिया हो जो गौ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे और गौ समाज के काम हित के लिए हमेशा अपना कार्य जारी रखे। वैसे चाहे मुखिया रहे या ना रहे, हमेशा समाज के लिए जो काम आवे वैसा मुखिया चाहिए। जी ये वर्तमान मुखिया जो अभी आपके पंचायत के जो मुखिया है, क्या क्या काम किए? कारीचक में तो कुछ काम हुआ नहीं, वो अपने गांव में किए होंगे। क्यों नहीं? आप लोग इतनी सरकार की योजना आई हर जगह, जल नल, शौचालय, इंदिरा आवास, क्या क्या फंड। कोरोना काल में मुखिया जी आप लोगों की सेवा किए कि नहीं? हमारे गांव में कुछ सेवा नहीं किए। अपने पंचायत में वो अपने गांव में किए होंगे, बहनगमा पंचायत है वो अपने गांव में किए होंगे। वहाँ रोड ढेर सारा रोड बना, इधर अभी भी बहुत सारी रोड की सड़क की ज़रूरत है जी। जल कम नल नाला ये सब और भी चीज़ें बहुत सारी ज़रूरत है जी। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग इस बार किसको चुनना? बदलाव चाहते हैं। यहाँ गांव में पहली बार हमारे मुख्तार साहब जो है यही लाए थे सड़क, जो पहले मिट्टी की सड़क थी, बहुत सा विकास किए। अभी गौ समाज के लिए स्कूल और हॉस्पिटल के लिए भी काम कर रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ इस बार तय कर लिए हैं जो पूरी बदलाव होना है। जी जी। तो मुखिया नए मुख्तार को चुनना है। हाँ, मुख्तार भाई को चुनना है। हाँ, आप लोग तय कर लिए? जी जी। चलिए जी, मेरा नाम मोहम्मद गुलजार। इस बार कैसा मुखिया चुनना पसंद करेंगे आप? जो 4 बार मुखिया हुआ उससे कुछ हटके, जैसे कि हर एक पंचायत को देखे कि नालाकरण हो चुका है, लेकिन मेरा ही एक पंचायत है जहां नालाकरण नहीं हुआ। अभी का जो वर्तमान मुखिया है वो कहते हैं कि विकास हमने कूट कूट करके किया है। उसमें सबसे पहला आता है लोग को कि इस गांव के अंदर में पानी की निकास का जगह नहीं है। और नाला प्रथम दूसरा बार जो चुना हुआ था उसी में नाला का आ गया था योजना, और अब तक मेरे यहाँ लागू नहीं हुआ। इसमें क्या कमी रहा नहीं रहा, आप लोग मुखिया जी से उम्मीद करते हैं कि ये करेंगे। किए नहीं कहे भी, लेकिन वो इसमें सक्षम नहीं थे। आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत भी किए हैं। क्या हो? बात भी रखे, आम सभा हुआ, उसमें पहला लाइन रखे थे हम पहला बार आम सभा में कि मेरे पंचायत का नालाकरण हो। वो कहे थे ठीक है देखेंगे, अब तक हो ही रहा, वो देख लीजिए कहीं भी जाके। इसके अलावा मुखिया जी कौन कौन काम किए 5 साल में? जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो कहते काम हुआ। जो काम होना चाहिए वो हमें दिखाई। जहाँ तक है रोड का काम, रोड लगभग पहले भी दूसरा ही चरण में हो चुका था। कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइज, ये पहुँचा, डिटोल, ये सब पहुँचा। ये पहुँचा है, इसमें कोई दो सबके पास का ये नहीं कह सकते, लेकिन पहुँचा है कुछ जगह। हम लोग के पास पहुँचा इसलिए हम जानते मेरे पास आया है, और लोग जो है जो हमसे नीचे हो शायद पहुँचा नहीं, ये नहीं कर सकते। इस गांव में सारे लोग वैक्सीन लिए? ये भी आंकड़ा नहीं है कि सारे लोग लिए होंगे वैक्सीन। तो मुखिया जी अपनी जिम्मेदारी बनती है उनकी, जो लोगों को वैक्सीन दिलवाए, लोगों के लिए जगह पर पहुंचाए। ये तो उन्होंने अब जा कर के, वो भी इनके द्वारा, मुख्तार मुखिया जी जो है इनके द्वारा ये कहा गया है, मेहनत किए हैं तो ये वैक्सीन का डोज आया है। ये बहुत जद्दोजहद किए हैं तो गांव में आया है, नहीं तो हम लोग तो जा कर के वहाँ हॉस्पिटल में जाके दिलवाए। हम कहें कि हर जगह लग रहा है शिविर, मेरे पंचायत में क्यों नहीं? तो शिविर हर स्कूल में, हर जगह तो सरकार माध्यम से ये शिविर देखने के लिए मिल रहा है कि मुख्तार मुखिया जी जो है ये शिविर लगवा रहे हैं, अपने दरवाजे पे हो चाहे वो स्कूल के अंदर में हो, ये ला रहे हैं यहाँ। तो क्या इरादा है अब की बार जो काम करने वाला है, जिसको देख रहे हैं, जिनके अंदर ये मेरिट है कि ये करेंगे अच्छा काम, उनको लाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सोच लिए, सोच लिए। इन पर पूरी उम्मीद है आपके? उम्मीद भी करते हैं और आगे आशा भी करते हैं कि इससे हट करके बेहतर काम करेंगे ये, क्योंकि 10 साल इनको मिला था और 10 साल नहीं मिला है, तो ये सबक सीख जाएंगे कि भाई इसके बाद जनता क्या चाहती है। ये उम्मीद है इनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।